अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि बल्ले के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे, तो अब यूं समझ लीजिए कि बल्ले की बहाली तक इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं और बल्ला बहाल होने जा रहा है। बल्ले की बहाली का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना अब नामुमकिन हो गया है। यह खबर वैसे तो अच्छी नहीं है क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और स्पेशली बल्ले के लिए यह खबर किसी न किसी तरह से अच्छी ज़रूर है, क्योंकि अब जब दोबारा इलेक्शन होगा तब तक इमरान खान साहब भी जेल से ना सिर्फ बाहर आ चुके होंगे बल्कि उनकी नाअहली भी ख़त्म हो चुकी होगी। तो फिर सोचिए ज़रा, फिर क्या मंजर होगा जब इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान साहब खुद मैदान में होंगे। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरानकुन है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस वक्त जिस तरह की खबरें दे रहा है वो आपको पता है मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुका है। और जो खबरें दे रहा है, एक खबर उस्मान डार साहब ने इसी हवाले से दी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको आईना हो जाए कि मैं हर वक्त क्यों कहता हूं कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये बिक चुका है। ये उस्मान डार साहब की एक पोस्ट है, कहते हैं कि जी मेरे बहन भाइयों, टीवी चैनल्स पर यकतरफा बयानिए और पीटीआई की तशहीरी मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी के बाद हमें और इमरान खान को आपकी मदद की ज़रूरत है। ये उस्मान डार साहब कह रहे हैं और इंशाअल्लाह हम मदद करेंगे। इधर अगर पाबंदी है, पीटीआई का नाम लेने पर, बात करने पर, हक सच की बात करने पर पाबंदी है, तो हम हैं ना अपने इस चैनल के जरिए हक सच की बात करेंगे, तहरीक इंसाफ का नाम लेंगे और ये जो वारदातियां बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी हर वारदात इस चैनल के जरिए एक्सपोज करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देखने वाला हर फर्द, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हर कोई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है तो सोचिए कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा हो जाएगी और हमारी आवाज़ कितनी मजबूत और तवाना होगी और कितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। मुझे भी इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप मेरे साथ हैं, हम मिल के इस फस्तायत का मुकाबला कर सकेंगे। खैर, अब बात करते हैं इलेक्शन की। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि खुदा नज़र नहीं आता लेकिन अपनी निशानियों से पहचाना जाता है। तो हर जो वारदात डाली जाती है वो कहीं ना कहीं अपने आसार छोड़ जाती है, जिनसे वो जाहिर हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। इस वक्त भी वारदातें डाली जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन लगाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यही है, नहीं थी, अब वो नाकाम हो चुकी है। कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाए, इमरान खान साहब को माइनस किया जाए, सियासत से आउट किया जाए, फिर इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वक्त कम था और बंदा टक्कर का था। इतने कम वक्त में टक्कर के बंदे को टक्कर देना या उसको दीवार से लगाना, उसको रास्ते से हटाना मुमकिन नहीं था। जेल में डालना तो मुमकिन था लेकिन रास्ते से हटाना मुमकिन नहीं था। बंदा टक्कर का था, बंदा जिगरे वाला था, बंदा दलेर था, बंदा डट गया। बंदे ने तो जेल सुपरिटेंडेंट को खरी खरी सुना दी आज, वो तो अलग ही नज़ारा था। खैर, हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की। दोस्तों, इलेक्शन सर पर हैं, आपको पता है 8 फरवरी में 2 हफ्ते, मुश्किल से 2-2.5 हफ्ते बचे हैं 8 फरवरी में, और 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि हर सूरत इलेक्शन करवाना है। अब इलेक्शन, लेकिन अब कोई है जो चाहता है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। कोई क्या, हर कोई चाहता है, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कोई चाहता है कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, दीगर लोग चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, और कौन चाहता है वो आप भी जानते हैं कि इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं। उसके लिए अब तक क्या कुछ किया जा चुका है वो एक एक करके चीज़ें मैं आपको बताता हूं और फिर एंड पे आपको ये बताऊंगा कि बल्ले का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, बल्ला वापस आ रहा है, ये बताऊंगा कब आ रहा है और कैसे आ रहा है, और फिर बल्ले के बाद इलेक्शन होंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पहले मैं आपको ज़रा वारदातें बता देता हूं एक एक करके। सबसे पहले
आज से शुरू करें, नहीं, पहली वारदात से। जब इलेक्शन अनाउंस हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, तब एक वकील साहिबा हैं, गालिबन आयशा उनका नाम होगा, उन्होंने एक दरखास्त दी और दरखास्त में यह कहा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है, लिहाजा इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं। अच्छा, इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं। फिर जनाब उसके बाद एक और वारदात हुई, वो ये कि सेनेट में एक करारदाद पेश की गई कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं क्योंकि अमन व अमान का इशू है। तब कोई नामो निशान नहीं था कोई ऐसी दहशतगर्दी, कोई ऐसे अनरेस्ट का, लेकिन करारदाद ना सिर्फ पेश की गई बल्कि मंजूर भी हो गई कि इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं। फिर अगले जुम्मे एक और करारदाद जो है वो जमा कराई गई कि इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं, एक और दरखास्त दी गई सेनेट में। फिर 2-4 दिन बाद फिर उसका रिमाइंडर दिया गया कि इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाएं, नहीं मुलतवी हुए। फिर उसके बाद बड़ी लंबी फहरिस्त है, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं, उनकी राय है कि इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं, हालात माहौल साजगार नहीं है, नहीं हुए मुलतवी। फिर उसके बाद जो है वो आईजी साहब का, आईजी पंजाब का एक बयान आना कि 19 सियासतदानों को थ्रेट अलर्ट्स हैं, यह भी एक इशारा था कि इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लाहौर जलसे के लिए आ रहे हैं और जलसे में आने से पहले उनके दफ्तर के बाहर पेट्रोल बम से हमला किया जाता है, पेट्रोल बम धमाका होता है, इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं, यह भी एक निशानी है। फिर एक और चीज़, तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर कराची में धावा बोल देती है मुखालिफ सियासी जमात, वहाँ पर जो है वो एक हंगामा होता है। फिर तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करते हैं, यह भी एक निशानी है कि आया ये प्लांटेड हमला था, हमला करवाया गया, क्या सीन था। अच्छा चलें, यह भी छोटा इशू है। फिर जो आपके इलेक्शंस हैं जनाब वो आलमी सतह पर इस वक्त होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं, पूरी दुनिया इन पर सवालात उठा रही है। यह भी एक वजह है कि अभी मुलतवी किए जाएं और थोड़े अरसे बाद जो है फिर सारी पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तहरीक इंसाफ को भी चांस दिया जाए, बाहर निकले, फिर इलेक्शंस करवाए जाएं या फिर किसी तरह से कंट्रोल करके करवाए जाएं, क्योंकि अभी तक तो कंट्रोल नहीं हो सकी। ये एक वजह भी है। फिर तहरीक इंसाफ का बल्ले का जो मसला है, और उस बल्ले के बगैर अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो उन इलेक्शंस को तहरीक इंसाफ तो हरगिज़ नहीं मानेगी, और फिर तहरीक इंसाफ जो उसके बाद हंगामा करेगी वो पूरी दुनिया जानती है और हर कोई जानता है। ये वजह भी है इलेक्शंस मुलतवी करवाने की। फिर ईरान बॉर्डर पर जो इस वक्त एक टेंशन चल रही है, एक तनाव है, उसकी वो भी एक वजह है। उस वजह को लेकर भी ये जो है राय दी जा रही है कि इलेक्शन डिले होना चाहिए। फिर फरवरी में पहाड़ी इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का भी इम्कान है, तो वहां पर टर्न आउट ना होने के बराबर होगा। ये एक इशारा भी है इलेक्शन मुलतवी करने का। और फिर जो कल हुआ है, कल बहुत बड़ा इशू हुआ है, इस्लामाबाद में एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है लाहौर में, और सॉरी इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में जो हालात हैं वो साजगार नहीं है, हालात इंतहाई ख़राब हैं, दहशतगर्दी का खदशा है, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, ये भी एक इशारा है। और फिर माहिरीन इल्म नजूम जो हैं, मैंने काफ़ी सारे माहिरीन को सुना है, सुन रहे हैं, मुसलसल टीवी चैनल्स पर आते हैं, वीलॉगर्स जो हैं वो उनके वीलॉग्स करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे माहिरीन इल्म नजूम वो अपने अपने तौर पर वीलॉग्स करते हैं और उनमें यही प्रेडिक्शन करते हैं कि 2024 में इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। और फिर सबसे बड़ी वजह इलेक्शन मुलतवी करने की, आज तक की सबसे बड़ी वजह वो ये कि तहरीक इंसाफ आज भी कंट्रोल नहीं हुई, उसके लोगों को साइड पे कर दिया गया, पीटीआई से अलग कर दिया गया, पीटीआई नहीं टूटी, उनके लीडर को जेल में डाल दिया गया, पीटीआई नहीं टूटी, उसे नाअहल कर दिया गया, पीटीआई नहीं टूटी, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया। अब यहां पर एंड था, बल्ले का निशान लेना उनसे वो एंड था कि अब तो सारे कैंडिडेट्स आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, अलग अलग जो है वो पार्टी सिंबल होगा, उससे पार्टी तितर बितर हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं होगा कि हमारे कैंडिडेट का किस हल्के में कौन सा निशान है, ना पार्टी को पता होगा, ना कैंडिडेट को, ना वर्कर्स को। लेकिन उसका भी ऐसा ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल निकाला है ना, अब पूरे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता चल गया कि उनके हल्के में कैंडिडेट कौन है
और उसका इंतखाबी निशान क्या है। इतनी ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन कर दी है, घर घर डोर टू डोर बच्चे बच्चे को बता दिया कि हमारा इंतखाबी निशान ये है, और उससे पार्टी इतनी ज़्यादा मोबिलाइज हुई है कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये सबसे बड़ी वजह ये है, ये आखिरी हरबा था, ये भी इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब ठहरी, इसको भी तहरीक इंसाफ ने नाकाम बना दिया। सारे कैंडिडेट्स के इस वक्त फॉर्म भी जमा हो चुके हैं। कैंडिडेट्स इस वक्त कुरान पर हलफ उठा रहे हैं कि हम वैसे तो टेक्निकली हम तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं। इस इशू को सॉल्व करने के लिए तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में भी जा रहे हैं ताकि ये क्लियरेंस हो जाए कि हम तहरीक इंसाफ के ही मेंबर्स हैं, उसी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई शक शुबा हो तो वो अदालत की तरफ से एक ऑर्डर आ जाएगा, एक हुक्मनामा आ जाएगा कि हाँ ये तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, उसी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके जो है वो पार्टी आइन और पार्टी रूल्स, पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होंगे। अच्छा, यहां पे भी दाल नहीं गली, तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड कर रही है, बल्कि मकबूलियत का यह आलम है कि मुखालफीन जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में बैठ रहे हैं, उनकी सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं पीटीआई के हक में। यह मकबूलियत, क्योंकि उनको पता है कि पीटीआई जीत रही है, यह मकबूलियत का आलम है। तो ये सारी चीजें देखते हुए इतने सारे मैंने इशारे आपको दे दिए हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे। और अब वैसे तो ये नाम लेना भी गुनाह है कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के वाज़ेह अहकामात हैं कि ये चीज़ आपने डिस्कस नहीं करनी। लेकिन जो हालात है वो हालात बताना आपको ज़रूरी है। उन हालात को देखते हुए मुझे भी नहीं लगता कि इलेक्शंस होंगे। क्या ऐसे हालात में आपको लगता है इलेक्शंस होंगे? अगर आपको लगता है होंगे तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहां पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा होंगे और कैसे होंगे, किस बेस पर होंगे। अब बल्ले के निशान की बारी आ जाती है। अब जनाब बैरिस्टर गौहर जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और वकील भी हैं इमरान खान साहब के, पीटीआई के केसेस लड़ रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से एक मीटिंग की है। मीडिया ने आपको यह बताया कि वो मीटिंग हुई है उनका जो बोनेर का हलका है जिससे वो खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके एक हलके के हवाले से। लेकिन असल मकसद मीटिंग का जो था वो ये नहीं था। असल मीटिंग हुई है पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए। इलेक्शन कमीशन से ये बात फाइनल हो गई है कि हम अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रही है। वो जैसे ही करवाएगी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल हो जाएगा। अच्छा, पीटीआई इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। इस वक्त इलेक्शंस होते हैं तो पीटीआई क्लीन स्वीप कर जाएगी। और जो फैसला साज हैं, अब उनके पास वक्त जो है अब पीटीआई को नथ डालने का या पीटीआई को रोकने का या पीटीआई को कंट्रोल करने का, वो 2 हफ्ते का वक्त रह गया है। और इतने कम वक्त में, इतने कलील वक्त में कोई भी बड़ी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा सकती जिससे पीटीआई को रोका जा सके। पहले शॉर्ट टर्म में जितनी भी बनाई गई स्ट्रेटजीज एक एक करके सारी फ्लॉप हुई। पीटीआई के कैंडिडेट्स इलेक्शंस अनाउंस हो गए, उसके बाद हाथ पांव फूल गए और ये सूझी कि यार कैंडिडेट से कागजात छीन लेते हैं। कागजात छीने गए, उन्होंने फिर भी जमा कराए। फिर जनाब ये सूझी कि चलो अगली स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म के कागजात रिजेक्ट करवा देते हैं। रिजेक्ट भी करवा दिए गए, लेकिन फिर वो बहाल हो गए ट्रिब्यूनल्स में, मंजूर हो गए। जब मंजूर हो गए फिर बल्ले का निशान छीन लो। अच्छा, ये भी शॉर्ट टर्म में एक वो स्ट्रेटजी थी, लेकिन ये भी कारगर साबित नहीं। निशान छीना, निशान उन्होंने फिर वो अपना नए निशानात को इतना पॉपुलर बना दिया कि बल्ले की ज़रूरत ही नहीं रही। तो अब फिर और कोई चारा नहीं है, 2 हफ्ते में कोई प्लान बन नहीं सकता सिवाय इलेक्शन मुलतवी करवाने के। तो ये निशानियां मेरे ख्याल में काफ़ी हैं इलेक्शन मुलतवी करने के लिए ना, इतनी निशानियां काफ़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 निशानियां मैं बता चुका हूं। इलेक्शन मुलतवी करने के 14 रीजंस हैं, 14 मुख्तलिफ रीजंस। क्या 14 में से 10 तो अटेम्प्ट्स हैं, 10 अटेम्प्ट्स हैं इलेक्शन मुलतवी कराने के। तो मेरे ख्याल में जब इतने ज़्यादा हैं तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो ही जाएंगे। और अगर इलेक्शन मुलतवी होते हैं फिर नई डेट आएगी, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 2 महीने, चाहे 6 महीने। अगर आज मुलतवी होते हैं तो फिर 6-8 महीने तो आप भूल जाइए। तो कोशिश होगी कि तब तक पीटीआई को क्रश किया जा सके मुकम्मल तौर पर। लेकिन होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। आप तारीख उठा के देख लें, जनवरी 2022 से लेकर, जब जनवरी 2022 में
पंजाब की और केपीके की असेंबलियां तहलील हुई थी, उसके बाद जब जब इलेक्शन डिले हुआ है तब तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद पावर में आई है, मजीद स्ट्रांग हुई है, वोट बैंक मजीद बढ़ा है। आज तक फिर सूबाई के बाद फिर कौमी असेंबली के इलेक्शंस डिले हुए, जब जब डिले हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाइम मिला है, उन्होंने नई स्ट्रेटजी बनाई है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिसने सबको परेशान कर दिया है। तो अब फिर एक टाइम मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर मिल जाएगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दौरान इमरान खान साहब की नाअहली भी खत्म करवा लेगी। उनके अब वो तोशाखाना का केस बचा है, साइफर का वैसे उड़ गया, तो वो भी 2-4 दिनों में वो भी फारिग हो जाएगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे। फिर वो नाअहली का तो वो तो इतना कोई इशू नहीं है, नाअहली खत्म हो जाएगी जब, फिर पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, इमरान खान साहब बल्ले के निशान पर बहाल हो जाएंगे, इमरान खान साहब चेयरमैन बन जाएंगे, फिर इमरान खान साहब अगले इलेक्शन की कैंपेन करेंगे। तो सोचो, जो अडियाला जेल में बैठ के कह रहा है कि मुझे इलेक्शन से 3 दिन पहले बाहर निकालो और मुझे मौका दो, मैं सिर्फ एक जलसा करता हूं, तो सबको लग पता जाएगा। तो फिर जब यह मौका इमरान खान साहब को मिल जाएगा तो फिर सबको लग पता जाएगा। दोस्तों, हालात हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में है, चाहे इलेक्शंस होते हैं फिर भी फेवर में है, चाहे इलेक्शंस मुलतवी होते हैं फिर भी फेवर में है। लेकिन दोस्तों, आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है। आपको क्या लगता है किस पार्टी की के लिए कितने फेवरेबल होंगे ये इलेक्शंस होना और मुलतवी होना? साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।